प्रॉब्लम चल रही लगता है। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। आत्म अनुभव लीन नित निर्ग्रंथ बड़ भागी महा। निष्कंप मेरु सम है थिर आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते सेत सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। चलते फिरते सेत सम धन्य हैं वनवासी संत बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज।
गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। गहन हो उपसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिसहों की धार मूसल पार कर होते विमल। निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन। बढ़ चले मुनिराज। निर्ग्रंथता दर्शा रही पावन परम मुनिवर का मन। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। जीव को अमृतमयी सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। सर्व परिग्रह त्याग के भी मुनि समता के धनी बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। बढ़ चले मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं
उत्थानम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सवसाहूणम अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। दशलक्षण महापर्व के प्रासंगिक पर्व की आराधना करते हुए उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा हम विगत दिवसों से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल भगवती आराधना आदि ग्रंथों के माध्यम से जो ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं हैं इसकी चर्चा कल की थी। और उसके पहले दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद स्वामी ने जो सील की 10 मतलब बातें लिखी हैं कि जो सील विरुद्ध कार्य हैं, जिससे सील भावना पे आघात होता है, वह 10 बातें भी हमने इसके पूर्व में पढ़ी। अभी आज भी हम जो चर्चा को थोड़ा आगे लेना चाहते हैं वह आदरणीय बड़े पंडित जी रविंद्र जी साहब के द्वारा एक ब्रह्मचर्य निर्देशिका, एक छोटी सी पुस्तिका बहुत पहले प्रकाशित हुई थी। यद्यपि उसमें पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ विशेष मुख्य बिंदुओं की तरफ विचार करेंगे। अधिकतर चर्चाएं तो जो आचार्य देव की वाणी में बात आई है उस अनुसार ही है, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो वर्तमान परिवेश में भी और एक आत्मार्थी जीव के जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उस चर्चा से थोड़ी बात प्रारंभ करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हमें पुनः एक बात स्मरण करना है, ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है। ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब लीनता। जिसको हम कहें तो चारित्र की परिभाषा में भी ये बात आती है, स्वरूप लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। क्या कह रहे हैं? स्वरूप लीनता का नाम ब्रह्मचर्य। मेरा जो आत्म स्वरूप है, इस आत्म स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान और लीनता, या फिर हम इस क्रम से बात कहें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, मतलब श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, ये वास्तव में देखा जाए तो अगर आपको ध्यान हो तो एक परिभाषा हमने पढ़ी थी, मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण किसे कहते हैं। श्रावक के मूल गुण आया ना, तो वहां पे एक बात आई थी, निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण। क्या कह रहे हैं? मूल गुण। और व्यवहार से उसमें मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, पंचुदंबर फल के त्यागों को लिया, परंतु मूल गुण को निश्चय में किसको लिया? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, इसको मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण कहा। अब उस मूल गुण में जो लीनता शब्द आया है, आत्मस्वरूप की लीनता, मतलब वो ब्रह्मचर्य आदि धर्म। क्या कह रहे हैं? वो ब्रह्मचर्य धर्म। गजब की बात है। व्यवहार में तो अभी चर्चा बहुत स्थूल कथन की चलती थी, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, पर निश्चय की परिभाषा में सीधे कहां से बात प्रारंभ होगी? स्वरूप का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और स्वरूप लीनता, ये मुमुक्षु की पहचान। क्या कह रहा है? मुमुक्षु की पहचान क्या? दिगंबर जैन धर्मावलंबी की पहचान की बात कहेंगे तो बात आएगी उसकी व्यवहार की तरफ से परिचय होगा। जैनी किसे कहते हैं? हाँ, जैनी के बाह्य 3 लक्षण कौन से हैं? बाह्य लक्षण। एक तो परिभाषा आई थी, जैनी किसे कहते हैं? जिन आज्ञा को माने, जिन देव के बताए मार्ग पर चले, ये एक परिभाषा अलग। और जैनी के बाह्य 3 लक्षण क्या थे? अपन ने इसका स्वाध्याय किया है, यदि आपको स्मरण में होगा। कौन से हैं बाह्य 3 लक्षण एक जैनी के? कि प्रतिदिन देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और
अनछने पानी का प्रयोग नहीं करना। छने पानी का प्रयोग, रात्रि भोजन का त्याग, प्रतिदिन देवदर्शन, ये 3 बाह्य लक्षण कहलाते हैं जैनी के। अभी यहाँ बात जैनी की नहीं कह रहे, यहाँ पर एक मुमुक्षु श्रावक की बात की जा रही है, क्योंकि जैनी तो परंपरा बुद्धि से भी हो सकता है, जैन कुल में उत्पन्न को भी जैनी कहा जाता है नाम निक्षेप की अपेक्षा से। यहाँ पर जो बात ली जा रही है वो भाव की अपेक्षा से ली जा रही है। इसकी अपेक्षा से? भाव की तरफ से। तो ब्रह्मचर्य मतलब कोई बाहर व्यवहार तप नहीं, 5 इंद्रिय से हटे और उसके बाद में 12 प्रकार के तपों को अंगीकार किया, इसको भले कदाचित व्यवहार तप संज्ञा दी जाएगी, पर ब्रह्मचर्य की आराधना में ब्रह्म स्वरूप की लीनता को निश्चय तप में लिया गया। इसलिए आप ध्यान से समझना, हम यदि अपने को मुमुक्षु कहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि व्यवहार मर्यादा तो हमारे जीवन में होगी ही, मद्य मांस मधु का त्याग तो होगा, पंचुदंबर फल का भी त्याग होगा, इसके साथ साथ स्थूल रूप से कहें तो जमीकंद आदि ऐसे पदार्थों का भी त्याग, स्थूल सूक्ष्म नहीं समझना, स्थूल रूप से कहें तो जमीकंद आदि पदार्थों का त्याग, और निश्चय से कहें तो फिर यह बात आएगी अपने स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता जिसके जीवन में है वो मुमुक्षु है। क्या तो अपन मुमुक्षु है कि नहीं है? है कि नहीं? कि हैं तो व्यवहार मार्ग का भी ज्ञान होना चाहिए और निश्चय मार्ग का भी ज्ञान होना चाहिए। कि अगर व्यवहार का निषेध कर देंगे तो तीर्थों का लोप हो जाएगा, और निश्चय का निषेध कर देंगे तो क्या होएगा? स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। हाँ, व्यवहार निषेध किए तो तीर्थ धर्म, ये जो व्यवहार धर्म संज्ञा है, देवशात गुरु की पूजा भक्ति सब नष्ट हो जाएगी यदि व्यवहार को कह दिया इसकी कोई कीमत नहीं। तो ज्યાં જ્યાં जे जे योग छे ત્યાં समझबू ते, ત્યાં ત્યાં ते परिणमे आत्मार्थी जीव ए। क्या कह रहे? जहां जैसा जो योग्य है वैसा समझना, ये एक आत्मार्थी की पहचान। व्यवहार भी है, निश्चय भी। तो इस ब्रह्मचर्य की आराधना के अंतर्गत हम जिस विषय को थोड़ी चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें लिखा है ब्रह्मचर्य परम आनंदमय एवं स्वाभाविक तृप्ति रूप है। ये दूसरा पॉइंट है बड़े पंडित जी की जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका, उसमें दूसरा पॉइंट है ब्रह्मचर्य परम आनंदमय एवं स्वाभाविक तृप्ति रूप है। आप अभी इसको बहुत स्थूल रूप से भी समझने की कोशिश करोगे और व्यवहार से भी हम जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं कि जिसने स्त्री आदि के विकल्प को छोड़ा, 5 इंद्रिय के विकल्प को छोड़ा और स्वरूप आराधना के लक्ष्य वाला जो जीव है, उस जीव के परम आनंद का रस चखने की योग्यता हो जाती है। क्या कह रहे हैं? यद्यपि परम आनंद तो कब आएगा? निर्गंत अवस्था से प्रारंभ होगा और सिद्ध अवस्था पे जाकर के परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गृहस्थ की भूमिका में भी वह परम आनंद की झलक कैसे देख सकता है कि जहां जहां विकल्प होंगे वहां वहां खेद खिन्नता है, वहां वहां कष्ट है, वहां वहां तकलीफ है, और जितने विकल्प घट गए उतनी निराकुलता है, उतना आनंद। क्या कह रहे हैं? देखो, एक तो बात ये होती है कि आपको किसी संस्था का, किसी कार्यक्रम का, किसी आयोजन का जिम्मेदारी दे दी जाए, और एक काम ये होता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको बिल्कुल दोनों टाइम आराम से भोजन करना है, जब जो विकल्प है वैसा करना है, आप पूरा पूरा लाभ लीजिए, आनंद से लाभ लीजिए, कोई लोड नहीं है, कोई बोझ नहीं है आपके माथे पर। बोलो ज्यादा आनंद काय में आने वाला? हाँ, हमारे ऋषभ जी ने, ऋषभ भैया वो पूछ रहे थे अभी कि यार तीर्थ यात्रा का कैसा करना है। हाँ, तीर्थ यात्रा का कैसा करना है, मतलब और चलाएं कि कैसा करें, ऐसा पूछे थे मुझसे। मैंने कहा हम जिस दिन दूसरों के दिन ये चलाना चालू करेंगे उसी दिन बंद हो जाने वाला। जब तक तीर्थ यात्रा हम अपने लिए कर रहे हैं तब तक हो रही। क्या कह रहे हैं? बस जब तक हमें अपने भाव लगते हैं और हमें लगता है हमें तीर्थ वंदना करनी है, हमें भगवंतों के दर्शन करना, बस वो तब तक चल रही है। क्या कह रहे हैं? काम सहजता से चालू होता है और सहजता ही से चले तो बहुत आनंद, परम आनंद, परम तृप्ति में। क्या कह रहे हैं? विकल्प किया और झमेले चालू हो गए। लगा लो आप, ज्यादा निराकुलता और आनंद कब होता है? स्वाध्याय सुनते काल में कि व्यापार करते में, घर गृहस्थी के काम में? आनंद कब होता है? हाँ, अच्छा, ये आनंद निश्चय आनंद है कि आनंद कहा जाता है?
मालूम है क्यों? क्योंकि इसको निश्चय आनंद मान लोगे ना तो निश्चय की तरफ की दृष्टि नहीं बनती। ये निश्चय आनंद नहीं है, लेकिन उस आनंद तक ले जाने का एक रास्ता है, एक माध्यम है, तरीका है। बात ख्याल में? क्योंकि यदि यही आनंद निश्चय आनंद होता तो फिर हम इसको रोकते क्यों? ये धारावाही चलना चाहिए था। हाँ, लेकिन एक समय अवधि होती, उसके बाद में इसको विराम लेते हैं और फिर अपने दूसरे विकल्प जो होता है उस कार्य के अनुसार लग जाते हैं। तो निश्चय आनंद जो है वह स्वरूप सन्मुखता का नाम है, और उस स्वरूप सन्मुखता में ब्रह्मचर्य का बड़ा विशेष महत्व है। देखिए ऐसा लिखा है तीसरे पॉइंट में, चर्या यानी चारित्र श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है, अतः प्रथम तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। प्रारंभ कहां से होगा? सम्यक दर्शन कहां से प्रारंभ होगा? मैं ब्रह्म स्वरूप हूं ऐसा जानना, कि ऐसा श्रद्धान करना। जानने और मानने में महान अंतर होता है। क्या कह रहे हैं? जानने और मानने में महान अंतर होता है। बताऊं कैसा अंतर होता है? आपके घर में आपका पुत्र भी है और आपका दामाद भी है। दामाद आता है घर पे, तो दामाद को अपन सम्मान देते हैं कि नहीं देते? हैं? अच्छा भोजन कराएंगे, इज्जत देंगे, व्यवस्थाएं करेंगे, आगे पीछे बैठेंगे, घूमेंगे, सब सम्मान करेंगे और कहेंगे आप तो हमारे बेटे ही हो, बेटे जैसे हो। क्या कहते? बेटे जैसे हो, ऐसे ही कहेंगे ना। और एक अपना बेटा है, उसको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे तू मेरा बेटा है, उसको बोलेंगे बेटे जैसे हो, उसका सम्मान करेंगे, उसका सब काम करेंगे। अब इस बात पे अगर अपने बेटे को आपत्ति हो जाए कि तुम एक दूसरा व्यक्ति जो 25 साल बाद इस घर से जिसका संबंध जुड़ा, उसको तो रिस्पेक्ट देते हो, उसकी तो बहुत इज्जत करते हो, उसका तो बहुत सम्मान करते हो, और मैं घर में ही जन्मा हुआ हूं, कभी मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं, आइए बैठिए खाइए, ये सब व्यवहार मेरे साथ क्यों नहीं? हाँ, मालूम है पिताजी कान मरोड़ के कहेंगे तुझे अकल नहीं है, तू नए विभाग से परिचित नहीं है। उनको कहा गया है बेटा जैसा, बेटा नहीं। बात ख्याल में? बेटा जैसा। उनको बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, 2000-5000 का टीका भी करेंगे, वसीयत नहीं दी जाती उसको। बोलो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? बेटा है। जान रहे? मान रहे हैं? तो जानने और मानने में महान अंतर है। बेटे को कहा नहीं जा रहा, उसके साथ कोई विकल्प नहीं हो रहे, उसके साथ कोई बाह्य व्यवहार नहीं हो रहा, परंतु ये सब किसका है? तेरा ही है? तो वो इतना समझता है, इसलिए उसको वो सामने वाले पे होने वाले व्यवहार से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हाँ, मेरे यहाँ पिताजी एक दृष्टांत देते थे, अपने घर में बेटी का जन्म हुआ तो बेटी अपनी की पराई, गृहस्थ की तरफ से बोलते हैं, बेटी अपनी की पराई। नीलेश जी आपकी बेटी है कि बेटा है? ये दो हैं, ये दो, तो दो हैं, तो एक आपका है और एक पराई है कि दोनों मेरे? दोनों मेरे हैं कि दोनों पराए हैं? कौन सी तरफ से बोलते हो? निश्चय से कि व्यवहार से बोलते? गजब की बात है। बेटी अपने घर में जन्मती है, फिर भी श्रद्धा में पड़ी हुई है, अपनी नहीं है। अब श्रद्धा में पड़ी हुई है, एक समय आएगा इसका स्वामी मिलेगा तो ये अपने घर जाएगी। हाँ, और बेटा है दूर देश में भी पड़ा है, मेरा है तो मेरा है, मेरा। बात ख्याल में आता है? जानने और मानने में बहुत अंतर होता है। यहाँ कह रहे हैं चर्या यानी श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होती है, तब प्रथम तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये श्रद्धा में आना चाहिए, ज्ञान में नहीं। मैं आत्मा हूं ये बोलना आसान है, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान करना। क्या कह रहे? मैं को भूला पड़ा है इसलिए समस्या चल रही है। ब्रह्म स्वरूप को समझना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान तो बहुत होए लेकिन मैं का ज्ञान नहीं हो तो मैं करता फिरे परद्रव्य के प्रति, मेरे 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 ये चले और मैं की खबर ना। एक व्यक्ति ऐसा ही बहुत कुशल व्यवस्थापक था और उसकी व्यवस्थाओं से लोग बड़े प्रभावित होते थे कि इस जैसा व्यवस्थापक हमने देखा नहीं। वो क्या करे, जहां पर भी उसके घर में बहुत व्यवस्थित, उसको अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं थी। घर में जो चीज जहां पे रखी होनी चाहिए वहीं रखता था।
और वह जगह परिवर्तन ना हो जाए इसके लिए उस स्थान पे नाम भी लिख देता था। डायरी, पेन, छाता, घड़ी, जहां जो चीज रखनी है ना वहां वो सारी चीजें क्या करें, सब जगह सब कुछ लिखा हुआ रखा है, हर चीज व्यवस्थित रखी हुई है कि ये इधर पे ये रखना है, इधर ये रखना है, ये भोजन सामग्री है सब। हाँ, और सब तो लिखा, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा ये नहीं लिखा उसने। अब एक दिन क्या हुआ, लेट नाइट लौट के आया कहीं से, तो उसके मन में विकल्प आया कि यार मैंने 2 दिन से व्यवस्था नहीं देखी, मेरी हर चीज व्यवस्थित जगह पे है कि नहीं। क्या कह रहे हैं, तो चलो सोने के पहले एक बार चेक कर लें अपना सामान व्यवस्थित जगह पे है नहीं। तो उसने सब चीजें चेक की, घड़ी घड़ी की जगह पे रखी है कि नहीं, पुस्तक पुस्तक की जगह पे है कि नहीं, ये है। मालूम है वो इतना ज्यादा कहना चाहिए व्यवस्था कुशल था, उसने पलंग पे भी लिख के रखा था मैं। पलंग पे कौन सा होता है, मैं है? चेयर पे लिखा था मैं, चेयर पे लिख दिया मैं, इस पे कौन बैठेगा कि मैं। अब वो सब चेक किया और एकदम से नजर पड़ी ये बाकी चीजें तो जगह पे रखी हैं, पर ये पलंग पे जो मैं है ये कहाँ गया। क्या कह रहे हैं, ये पलंग वाला मैं कहाँ गया। क्यों, मैं अभी तो उसकी बात आगे पूछूंगा, पहले मैं आपसे पूछूंगा इसको आप क्या मानोगे, मेंटली डिस्टर्ब टाइप का आदमी नहीं लगता, मेंटली डिसऑर्डर है क्या है जो ऐसा पूछता है मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया। पहले अपन उत्तर दे दें फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, बोल आपको क्या लगता है मानसिक विक्षिप्त है कि नहीं है, जो पलंग पे सोए हुए व्यक्ति के लिए खोज रहा है मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मतलब ये पलंग वाला कहाँ गया जो पलंग पे मैं लिखा है, कुर्सी पे मैं लिखा, ये गया कहाँ, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। रात हो गई, 1:30-2 बज गए, आस पड़ोसियों को चिंता हुई भैया ये लाइट क्यों नहीं बंद हो रही है, इनकी लाइट के कारण हमको भी नींद नहीं आ रही। तो उनके मन में आया चलो देखो कोई तकलीफ तो नहीं है। आके देखा, क्योंकि लोगों की इमेज में बात बैठी हुई थी, नजर में बैठी थी, इतना बढ़िया व्यवस्था भाई इसके तो कोई विकल्प ही नहीं होता भाई, जिसकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो उसको विकल्प हो, जो बहुत अच्छा व्यवस्थापक उसको क्या विकल्प होना चाहिए। तो हर जगह व्यवस्थित है, कोई सामान हर जगह पे रहता है, उचित स्थान पे रखता है, इससे तो सीखना चाहिए व्यवस्थाएं कैसे की जाती है। आज हो क्या गया, ये लेट नाइट लाइट कैसे जल रही। जाके देखा तो वो परेशान था बहुत, यहाँ वहां घूम रहा ढूंढ रहा। तो लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, तो बोले हुआ तो कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि मैं अपनी हर चीज व्यवस्थित जगह पे रखता था, हर चीज व्यवस्थित जगह पे ये पलंग खाली क्यों है, ये पलंग पे जो मैं लिखा ये नहीं दिखता। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये व्यवस्थापक जो है ना, जी व्यवस्था के विकल्प में इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने एक काम कहा, देखो भाई बहुत रात हो गई, अब एक काम करो, कोई समझदार ने उसको समझाया, एक काम करो थोड़ी देर तुम आराम कर लो, इतनी चीजें मिल गई हैं तो एक वो भी मिल ही जाएगा, और इतनी मिल गई एक नई भी मिला तो चलेगा, अभी तो थोड़ी चैन की नींद ले लो, सुबह उठ के आराम से सूर्य का उदय हो जाएगा, हम सब भी आ जाएंगे, सब मिलके ढूंढेंगे, तुम्हारा सहयोग कर देंगे, इतना तो पड़ोसी काम आना ही चाहिए ना। वो बात तय। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे ही वो पलंग पे जाके सोता है उसको मैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? तो वो जाके पलंग पे सोए और उसको मैं मिल जाए, और मैं जागूं और मुझे मैं ना मिले, तो मैं मानसिक विक्षिप्त हूं कि नहीं। हाँ? हम मुमुक्षु है ना, तो मुमुक्षु मतलब जिसको मैं की खबर होती है। देखो क्या बात कहते हैं, प्रथम तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, प्रथम तो मैं, कहां से श्रद्धा चालू करना, मैं आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा हूं। हाँ, ऐसा सम्यक श्रद्धान होना चाहिए। ज्ञान अकेले से काम नहीं होता, ज्ञान तब तक ज्ञान नाम नहीं पाता जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होती। परम ब्रह्म स्वरूप मैं हूं ऐसा श्रद्धान के बिना मात्र, ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, विवाह तथा पंचेंद्रिय के विषयों का स्थूलतया त्याग करके स्वयं को ब्रह्मचारी मानना मिथ्या है। क्या कह रहा है, अपने ब्रह्म स्वरूप को लक्ष्य में नहीं लिया,
और बाहर में 5 इंद्रिय और स्त्री आदि के विकल्प को त्याग करके अपने को ब्रह्मचारी मानता है, ये मिथ्यात्व है। बोले साहब छोड़ा तो है ना उसने भी, 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति तो घटाया ना, अन्य की अपेक्षा तो अच्छा है ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अध्यात्म शैली में आपको अच्छा चाहिए कि सच्चा चाहिए? नहीं समझ में आया। मैं कहूं आपसे, ये अभी अपन स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी की बात कैसी लगती है? अच्छी लगती कि नहीं लगती? बुरी तो नहीं लगती ना। कहीं हम कोई कठोर शब्द भी कह दें तो वो हमारी कमजोरी समझना, पर जितनी बात अच्छी लगे, जो बात मन को भाए, तो अपन कहेंगे ना अच्छी है भाई, स्वाध्याय करते हैं तो अच्छा लगता है ना। आप एक बात समझ लेना, जब तक अच्छा लगता रहेगा तब तक भाव पक्ष नहीं पकड़ पाओगे। जिस दिन सच्चा लगने लगेगा उस दिन बात काम हो जाने वाला। क्या कह रहे हैं? अच्छा लगने वालों के साथ ये स्थिति है, 8 दिन सुनते हैं, इनकी प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी चर्चा अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से समझाते, अच्छी भाई साहब, उनके प्रवचन इतने अच्छे होते हैं, आप सुनना, एक बार सुन के देखना। हम तो कई बार सुन के छोड़ चुके, आप एक बार सुन के देखना। क्या कह रहे हैं? आप एक बार सुन के देखना, बहुत अच्छे प्रवचन होते हैं उनके। गजब की बात है, जिसको सच्चा भाता है उसको बोलने का भाव ही नहीं बचता, और जिसको अच्छा लगता है वो कभी ये अच्छा लगता है, फिर विकल्प है, राग है, कभी ये अच्छा लगता है, कभी विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो फिर वहां भाग जाता है। अच्छा ही चाहिए कि सच्चा चाहिए? अतुल भाई શું જોય છે? हैं શું જોય છે? अच्छा कि सच्चा? ये वीतरागी भगवंतों का मार्ग कैसा है? अच्छा है कि सच्चा है? सच्चा है इसलिए अच्छा है। हर अच्छी चीज सच्ची होती है बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। ऑल द गिल्टर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। क्या कह रहे हैं? लेकिन जो सोना होती है वो चमकदार अवश्य होता है। तो ये जो हमारे को मार्ग मिला है ना, ब्रह्म स्वरूप की आराधना का मार्ग मिला, ये अच्छा है कि सच्चा है? जिस दिन ये सच्चा प्रतीत में होगा तो निश्चय में बातें आ जाएगी कि अभी बाहर में कोई छोड़ना ग्रहण करना ये बात बचती च नहीं है। यदि बाहर छोड़ त्याग का नाम ब्रह्मचर्य कहा जाए तो पशु कौन कहलाएंगे? ब्रह्मचारी। नारकी कौन है? ब्रह्मचारी। तो लक्षण लक्षणाभास समझना पड़ेगा। लक्षण किसको कहते हैं? हाँ, लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहे तो उसको निर्दोष लक्षण कहा है। जो लक्षण लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में पाया जाए, हाँ, जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, ऐसे लक्षण नहीं बनाए जाते, लक्षण निर्दोष होते हैं। ये सब पाठशाला के भागों की बातें हैं, मैं कहीं बहुत बड़े ग्रंथों में से कुछ भी नहीं कहता। लक्षण लक्षणाभास पाठ है, आप पढ़ के देखना पाठशाला के भाग में, वहां बहुत सुंदर पद्धति से इस बात को समझाया। देखिए बढ़ते हैं। ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति के बिना ब्रह्मचर्य का मिथ्या अहंकार तो हो सकता है, ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति यानी श्रद्धा के बिना ब्रह्मचर्य का अहंकार हो सकता है, पर ब्रह्मचर्य नहीं होता। कौन कह रहा है? कौन कह रहा? बड़े पंडित जी ना, ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, उनके वचन है ये। उनने आगम में से खोजे होंगे ये पॉइंट, बहुत अच्छे पॉइंट है उसमें से। वो क्या खुद क्या कह रहे हैं? बात ब्रह्म स्वरूप के अनुभूति के बिना ब्रह्मचर्य का मिथ्या अहंकार हो सकता है, ब्रह्मचर्य नहीं होता। हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, गृहस्थ की भूमिका में एक तो है जिसने विवाह आदि करके गृहस्थ की भूमिका में प्रवेश कर लिया, एक जीव वो, और एक ने थोड़ा उग्र पुरुषार्थ था, एकाकी जीवन बिताने का परिणाम किया। उसने सोचा कि मैं इन विकल्पों में उलझूंगा तो थोड़ी आराधना में मेरी बाधाएं ज्यादा है और मैं कर सकता हूं अपना जीवन, ऐसा मान करके उसने एकाकी भावना भाई और विवाह आदि नहीं किया। अब विवाह नहीं किया तो अन्य विकल्प भी सहज ही कम होने वाले, क्योंकि तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुतती मित्रों से कैसे। हाँ, भावना 32 में आई थी ना पंक्ति, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुतती। वहां तो देह से बोल रहे, देह से एकत्व नहीं हो तो फिर पत्नी कहाँ बच्चे का। लेकिन अभी हम कह रहे हैं जिसने पत्नी नहीं रखा
फिर बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, फिर रिश्तेदार होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, ब्रह्मचारी के साड़ू भाई होते कि नहीं होते? क्यों नहीं होते? हाँ, ये गृहस्थों के साड़ू भाई क्यों होते, ब्रह्मचारियों के साड़ू भाई क्यों नहीं होते? कि वो इसलिए नहीं होते हैं कि जहां से वो परंपरा चालू होने वाली होती है वो बात ही नहीं जुड़ी, कनेक्शन ही नहीं जुड़ा, तो आगे के रिश्ते कहां से चालू हो। मैंने एक दिन बहुत पहले, आपको याद हो, एक प्रश्न पूछा था कि गले में वरमाला डलते ही कितने रिश्ते हो जाते हैं आपके। वो गले में नहीं डलती है, जब आपका तय होता है ना, रिश्ता तय होता है, वो स्वीकृति हो जाती है, ये इनसे मेरा संबंध हो गया, और ये स्वीकृति हुई, रिश्ते चालू। पति बाद में बनने वाला है, वो जीजा जी पहले बन जाता है। पत्नी कभी नहीं बोलेगी उसको पहले से, सुनो श्रीमान जी, ऐसा बोलेगी? ये पंचम काल में आज क्या बोलते हैं वो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम। वो सोशल मीडिया में और नेटवर्क में कान लगा के नहीं सुनते, पता नहीं क्या बातें करते होंगे इन लोग बैठ के, हैं? 2-2 महीना पहले से शादी संबंध तय हो जाते हैं, वो 12-12 घंटे पता नहीं कौन सी चर्चाएं होती होंगी, क्या करते हैं भगवान। और अपने को जानना भी नहीं, क्या करना, अपने जानने से क्या विकल्प उसमें। लेकिन निश्चित ही एक बात समझना, इसमें मैं एक नैतिकता की दृष्टिकोण से एक बात सोचता हूं, अति परिचयात अवज्ञा। जब परिचय बहुत हो जाता है ना, तो अवज्ञा प्रारंभ हो जाती है। हम उस व्यक्ति के जीवन शैली में इतना दखलंदाजी कर चुके होते हैं, उसके अंदर इतना हस्तक्षेप झांक चुके होते हैं कि अब हम उसके साथ कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे पहले ही विचार बनने लगते हैं। और एक संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, कि वधु को ये पता नहीं लगता था कि किस वर के गले में वरमाला डालने वाले हैं। माता पिता अग्रजों का इतना विनय होता था, इनने जो हमारे लिए निर्णय किया होगा वो सही होगा। बात ख्याल में? इतना विनय होता था। तब तो जब माँ के प्रति विनय होता था, पिता के प्रति होता था, तो वही विनय ट्रांसफर होती थी सास ससुर के प्रति, क्योंकि आदत थी ना विनय करने की, तो वो संस्कार यहाँ आते थे। हैं? अब तो पहले ही वो भेद मतभेद प्रभेद सबरे हो जाते हैं, चर्चा वार्ता। ये तुम्हारी नंद को क्या पसंद है, तो मम्मी को क्या पसंद है, तो इनको क्या पसंद है, तो ऐसा पसंद, वहीं उसको तय हो जाता, अरे यार इनको ये पसंद है, मेरे को तो ये पसंद ही नहीं है। अब क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा? अच्छा एक काम करते हैं, अपन जाते से ही पहले प्रेशर करेंगे कि देखो भाई, अगर ये हमको दबाव डालेंगी तो हम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि हमको पहले से ही पता था ना। आप समझ सकते हो? अति परिचयात अवज्ञा, और वो भी कौन सी, रागियों की अति परिचयात अवज्ञा। और आज कल्चर ही ये चल गया। हाँ, ऐसा ही है। ब्रह्मचर्य की आराधना की चर्चा चलती है, बोले गृहस्थ की बात क्यों लेके आते, गृहस्थ की बात क्यों लेके आते। अरे भैया, ये ब्रह्मचारी कौन है? ये भी एक सदगृहस्थ ही है। उसने सिर्फ, अगर बाहर की त्याग तरफ से बात कहें तो 5 इंद्रिय के विषय और एक स्त्री संबंधी राग का त्याग किया है। गृहस्थ की भूमिका में है वो भी अभी। और हम यदि गृहस्थ की भूमिका में हैं और एक सदगृहस्थ के रूप में हैं, तो हमें जैन धर्म की जो आगम पद्धति मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए। देखिए एक बात कहते हैं, अतः व्यवहार ब्रह्मचर्य को विधि पूर्वक अंगीकार करके पारमार्थिक ब्रह्मचर्य के लिए सच्चा तत्व ज्ञान करके स्वानुभूति के लिए उद्यमशील रहे। क्या कहते हैं? व्यवहार ब्रह्मचार्य को विधि पूर्वक अंगीकार करके, व्यवहार ब्रह्मचर्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, स्त्री आदि का त्याग, 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग, त्याग मतलब पूर्णता त्याग नहीं समझना, एक देश में स्थूल त्याग होता है। क्या कह रहे हैं? एक देश में स्थूल त्याग होता है। मैं कहता हूं ब्रह्मचारी के स्त्री होती कि नहीं होती? हमारे यहाँ धवल जी है ना, वो बुंदे, वो महाराष्ट्र तरफ के हैं, तो वो खानदेश वाले हैं। खानदेश मतलब वो कहते हैं वहां का पानी बहुत खतरनाक होता, जय भवानी जय शिवाजी, वो ऐसा बोलते रहते हैं नारा। मतलब वो महाराष्ट्र में जय शिवाजी होता है ना, शिवाजी शिवाजी महाराज, तो वो ऐसा बोलते। तो वो बोलते थे एक बार ऐसी बात कहें, ये मेरे घर में भी स्त्री है। बोले नहीं, आप तो ब्रह्मचारी हो, आपके घर में स्त्री कैसे हो सकती है? क्या सुनो, आपको भी सुन के अटपटा लगता कि नहीं लगता? ये ब्रह्मचारी के घर में स्त्री कैसे हो सकती है?
तो मालूम क्या बोले वो, क्यों, मेरी माँ क्या स्त्री नहीं है, पुरुष पर्याय में है क्या? मेरी बहन स्त्री नहीं है, पुरुष पर्याय में है क्या? बात ख्याल में, मेरी भी स्त्री है ना, मेरी स्त्री मतलब मेरी माँ भी तो स्त्री पर्याय वाली है ना। हाँ, स्थूल त्याग का मतलब क्या है समझने की आवश्यकता। स्थूल त्याग का मतलब उसने जो विषय संबंधी परिणाम स्त्री जाति के प्रति था उसको त्यागा है, पर स्त्री धर्म के प्रति जो उसका अभी गृहस्थ भूमिका का कर्तव्य है उसको नहीं छोड़ा। माँ की सेवा करेगा, बहन की व्यवस्था करने का कर्तव्य है उसका। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं हो गया कि आप समाज आश्रित हो गए, परिवार को कह दिए तुम अपना करो, हम तो समाज वाले हैं, हमको तो समाज देख लेगी, तुम अपना देख लेना। ऐसा नहीं होता। बात ख्याल में आ रही? देखिए, ब्रह्मचर्य के लिए सच्चा तत्व ज्ञान करके स्वानुभूति के लिए उद्यमशील रहें। एक पॉइंट और आता है, ब्रह्मचर्य वासनाओं या विकारों के मंद हो जाने या दब जाने मात्र से नहीं होता। ब्रह्मचर्य तो वासनाओं या विकारों का आविर्भाव ही नहीं होता। वासनाओं को दबा देने से ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? एक बात समझना, आप नैतिकता की दृष्टि से भी और धार्मिक नीति की दृष्टि से भी कभी भी किसी व्यक्ति को भावुकता में कोई नियम नहीं दिलाना। भावुकता में कभी कोई नियम नहीं दिलाना, और उसको ऐसे भी भावुक नहीं बना देना तत्वोपदेश करके कि वो तुम्हें को भगवान मानने लगे। यद्यपि लगता तो अच्छा है, अगर अपने फॉलोअर की संख्या बढ़े तो लगता तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मान कषाय पड़ी हुई ना, लेकिन ये दोनों के लिए घातक है, उसके लिए भी और अपने लिए भी। कभी को किसी को भावुकता में नियम नहीं दिलाना। क्यों नहीं दिलाना? क्योंकि नियम सदेगा नहीं, नियम टूटेगा तो और भ्रष्टता होती है, बढ़ती चली जाती है। हाँ, देखो एक ये पॉइंट जो लिखा है ना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्रह्मचर्य वासनाओं या विकार के मंद हो जाने या दब जाने मात्र से नहीं होता। ब्रह्मचर्य तो वह है जहां वासनाओं या विकारों का आविर्भाव उत्पत्ति ही ना हो। तो मूल रूप से तो ऐसी भावनाएं दिगंबर मुनिराजों के ही हो सकती हैं, गृहस्थ की भूमिका में ये संभव ही नहीं होता। लेकिन मुनि बनने की आराधना की भावना गृहस्थ की भूमिका में हो सकती है। बात समझ में आती? कि ब्रह्म भावना की पूरी तरह से आराधना, वासनाओं का अभाव मुनि धर्म से ही चालू होता है, गृहस्थ धर्म में नहीं हो सकता। तो गृहस्थ धर्म में अभ्यास करना ये अपना कर्तव्य है। स्थूल रूप से ऐसे कारणों से बचना जिन कारणों से विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसे पदार्थों के प्रति आसक्ति को घटाने की कोशिश करना जिनको देख के राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। क्या कह रहे हैं? उपदेश ही है, ऐसे स्थान पे मत जाओ, स्त्री संसर्ग नहीं करो, उनसे चर्चा नहीं करो, रात्रि में उनके साथ घूमो नहीं, देर रात तक घूमो फिरो नहीं, गरिष्ठ भोजन नहीं करो। ये सब उपदेश किस लिए दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है कि जीव के परिणाम बहुत शिथिल हैं, वो कहीं पर भी विचलित हो सकते हैं। रुद्र का जन्म किससे होता है पता? रुद्र होते ना, रुद्र, रुद्र का जन्म किससे होता है? आरिका और मुनिराज के संसर्ग की घटना है रुद्र का जन्म। किसके? आरिका और मुनिराज के संसर्ग हो तो रुद्र का जन्म होता है। और रुद्र मर के नियम से कहाँ जाते हैं? नरक। और वह आरिका और मुनिराज, यद्यपि बोलने में डर लगता है क्या, पर स्वरूप है ऐसा। बाद में ब्रह्मचर्य की भावना का पुनर्अंगीकार करते हुए प्रायश्चित अंगीकार करते हैं और पुरुषार्थ पूर्ण करें तो उसी भाव से मोक्ष भी चले जाते हैं, उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि जिनके निरंतर स्वरूप आराधना की परिणति चलती हो, ऐसे व्यक्ति के भी बाह्य संसर्ग में परिणाम विचलित होने में समय नहीं लगता, तो हम और आपकी बात क्या करेंगे? हाँ, इसलिए मंदिर भी जाएं तो मंदिर में भी भावनाएं बड़ी निर्मल, निर्दोष और सिर्फ भगवंतों के दर्शन और आत्मदर्शन की लेके जाएं। अन्य विकल्प को लेकर के नहीं जाएं, ना तो देखने जाएं ना दिखाने जाएं। जब दिखाने जाओगे तो दूसरे का विकार का कारण बनने वाले हो, और अंदर तो विकार था तभी दिखाने का भाव आया। क्या करें? दिखाने का भाव किसको आता है? जिसकी परिणति विकारी होती है उसे दिखाने का भाव आता है। जिसकी परिणति से विकार घटते जाते हैं उसको देखने का परिणाम चलता है। महेंद्र जी,
हाँ हंडावत जी, आवाज पहुंचती है? हाँ, विषय थोड़ा कठिन हो गया क्या? हाँ, कि सरल है? कि बोले साहब आज तो कोई उदाहरण ही नहीं दिए, कहानी च नहीं सुना रहे आप। हाँ, कि हमने कल भी सोच करके कुछ नहीं सुनाई थी और ना आज सोच करके कुछ कह सकते हैं। जो जो देखी वीत राग ने, सो होसी वीरा रे। क्या कह रहे हैं? जो जैसा है, जिस समय जो आना है, विचार का परिणमन धारावाहिक क्रम भी तय है। ये इसके बाद अगला अक्षर क्या निकलने वाला है ये भी तय है। हाँ, अतुल भाई बोलते हैं शंकर जी भी रुद्र हैं, तो क्या ये भी तो क्या ये भी? देखो, जगत में इष्ट देव के नाम पे जो भी कल्पनाएं और आस्थाएं हैं, उनके पीछे कोई ना कोई विचार धाराएं काम करती हैं। क्या है? जगत में जो भी मान्यताएं हैं, जिनको भी इष्ट देव मानते हैं, शक्ति संपन्न मानते हैं, परमपिता मानते हैं, परम ब्रह्म मानते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कल्पना लोग कार्य करता है। अभी कोई हमसे भी कह सकता है, आपने देखा है क्या अरिहंत भगवान को, महावीर भगवान को देखा, जो हम कहते हैं महावीर भगवान की संतान है? हाँ, ऐसा हमसे भी तो कोई कह सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि वो उनको कौन ने देखा, तो आपने किस, आपके पास भी यही प्रश्न वो कर सकता है, आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ, बोलो क्या उत्तर है आपके पास? समंत भद्राचार्य स्वामी ने इसके लिए बहुत अच्छा समाधान दिया देवागम स्तोत्र आदि में। हाँ, जो सूक्ष्म अंतरित आदि पदार्थ हैं, दूरवर्ती पदार्थ हैं, क्या कह रहे हैं, कोई सूक्ष्म पदार्थ है जो मेरे ज्ञान गोचर नहीं है, मेरे ज्ञान गोचर। जैसे देखो, हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, आसमान में उड़ रहा है, हाँ, और 300 सीटर हवाई जहाज है, 300 लोग उसके अंदर बैठे हैं। देखने में कितना दिखता है आपको? नीचे आकाश जमीन में से इतना सा, और कई बार तो बादलों की ओट में छुप जाए तो वो भी नहीं दिखता। तो बोलो क्या वो 300 लोग जो बैठे थे वो खत्म हो गए? हाँ, कि नहीं, कि वो हैं, पूरे सुरक्षित हैं, और वो हमारे नेत्र गोचर इतना है, लेकिन जब हमारे निकटवर्ती होगा तो पूरा जानने में आएगा। तो क्यों? क्योंकि अभी हमारे आई साइड वीक है। मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, हमारी आंखों की क्षमता इससे ज्यादा जानने की नहीं है, लेकिन जितनी भी है, इससे एक बात तो पक्की है कि नेत्र जिस विषय को देख रहे हैं, निकटवर्ती होंगे तो स्पष्ट जानेंगे, दूरवर्ती होंगे तो अस्पष्ट जानेंगे। बात ख्याल में आ रही है? अस्पष्ट मतलब उतना हमारे अप्रोचिंग नहीं है उधर तक जानने की। लेकिन कोई जीव ऐसा तो होगा जिसके ज्ञान के जानने का पावर बहुत होगा। जैसे आज हमारा कम और ज्यादा होता ना, ऐसे किसी का ऐसा भी तो होगा कि हमसे भी बहुत ज्यादा होगा। वो कौन होगा? कि हमारे अभी ज्ञाना वर्णादि का उपसम हुआ है, कोई ऐसा भी तो होगा जिसके ज्ञाना वर्णादि का क्षय हो गया होगा। तो वो कौन होगा? कि वो केवल ज्ञानी होगा। तो बोलो भगवान है कि नहीं? किससे पता किया? हमने अनुमान से जान लिया ये बात सच है। अनुमान प्रमाण है? और जो ज्ञान है वही प्रमाण है। ज्ञान से तय किया जाता है भगवान है कि नहीं। हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कोई व्यक्ति जिंदा है या मरा है कैसे पता लगता है आपको? हाँ, मैं वो बता रहे हैं पल्स। ये अच्छा भी है, अच्छा हुआ आप लोगों ने ऐसा हाथ दिखा दिया, नहीं तो आजकल तो वो बंदूक दिखाते हैं सीधे, हैं वैसे बंदूक क्या, वो सीधा ऐसा दिखाओ कितना टेम्परेचर तुम्हारा। हाँ? ये भारतीय कल्चर ही नहीं है ये। कोई नया गांव का आदमी हो जिसको ये पता ही नहीं हो कि ये पद्धति क्या है, वो तो घबरा जाए कि मैं तो जीता जाता आदमी आया है तो मारने पे तुल गए, मेरे पे बंदूक लेके तान के खड़े हो गए हैं। तो देखो यहां से मैं आपसे कहता हूं, एक स्पंदन जो है आपके श्वासोच्छ्वास स्पंदन रूप जो क्रिया चल रही है, क्या ये आपको जीवंतता बताती है कि आपके ज्ञान में है? जो जानता देखता है, जो जिसमें सुख दुख है, जिसमें हलन चलन है, सो जीव है। ये ज्ञान आपको निर्णय कराता है जिंदा है कि मरा है। क्या ज्ञान निर्णय करा रहा? जिसमें हलन चलन है, जिसमें स्पंदन है, वह आत्म प्रदेशों में जिसमें कंपन की स्थिति है, वो जीवितपना है।
नहीं तो आप तो ये समझ लेना वेंटिलेटर पे पड़ा हुए आदमी की भी पल्स तो दिख सकती है। और मेडिकल साइंस में इस चीज का कुछ लोग निजी स्वार्थवश दुरुपयोग करते हुए भी पकड़े गए हैं। देखा आपने कि डेड बॉडियों को भी वेंटिलेटर पे रखा रहने देते हैं 2-2 3-3 4-4 दिन। भरत भाई ऐसा ही है ना? है? तो बोलो काय से निर्णय होगा? ये ज्ञान प्रमाण है। तो जो वो चर्चा है ना कि वो रुद्र आदि कौन है क्या है, ये कुछ नहीं। यहाँ तो हमको ये समझना चाहिए वो सब भेद प्रभेद विकल्प आत्मा। आप ये समझ लेना जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन था। जहां से भी मत कुमतों आदि की स्थापनाएं हुई हैं उन्होंने यही में इसे कुछ ना कुछ लेकर के भागे और उसमें अपनी कल्पनाएं, अपना राग, अपने विकार को जोड़ दिया तो एक नए पंथ की स्थापना हो गई। क्या कह रहे हैं? देख लो मारीच के जीव ने जो 363 को मत चलाए वो आज संख्याओं में विस्तृत होते जा रहे हैं। मैंने एक बात कही थी ना, लक्ष्य जिसका तय नहीं होता है तो हमारे इस दिगंबर जैन संप्रदाय में भी मत मतांतरों के अंबार लग जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अभी हम सुबह तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं, तो किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा चलती है ये? दिगंबरों की कि श्वेतांबरों की? किसकी पूजा चलती है? दिगंबरों की। दिगंबरों की पूजा चलती, श्वेतांबर की तो नहीं चलती। हाँ अच्छा, दिगंबर में भी कौन सी समाज वाले कर रहे हैं ये? खंडेलवाल परवार, वो परवार समाज वालों की पूजा चलती है। ये खंडेल वालों की पूजा चलती है, ये इनकी पूजा चलती है, इनकी पूजा चलती है। भगवान की पूजा किसी को नहीं करना है। इसकी पूजा, उसकी पूजा। हमारी पूजा है साहब कल, आप जरूर आना। अरे वाह, तेरे में पूज्यपना कब से आ गया कि तेरी पूजा होने लगी है? हमारी पूजा है, हमारा मंदिर है, हमारे भगवान है। मैंने आपको एक बात कही थी, एक बार छिंदवाड़ा के मंदिरों का रिनोवेशन हो रहा था। समाज के दिगंबर जैन मंदिर थे और समाज वालों ने आकर के एक बात कही, समाज के कुछ पदाधिकारी आए, ये हमारे मंदिर का रिनोवेशन हो रहा है, दिगंबर जैन मंदिर का, तो हमें कुछ चित्र चाहिए है, आप देंगे क्या? हैं? आप हमको सहयोग करोगे क्या चित्रों को देने में? यानी हम मंदिर में क्या बनवाएं? क्योंकि वो इतना तो ये बात मानते हैं लोग कि पढ़े लिखे लोग तो जैन समाज में यही मिलेंगे, इन्हीं के पास मटेरियल मिलेगा, बाकी तो सब कंगाल हैं। पैसा ईसा तो सबके पास है पर धर्म साहित्य सामग्री ये नहीं है। तो जाना हो तो कहाँ जाओ कि इनके पास मिलेगी चीज? क्या कह रहे हैं? हाँ तो वो आए कि बोले हमारे मंदिर के लिए आप सहयोग करोगे क्या? तो दिगंबर जैन मंदिर था, मैंने स्पष्ट 3 लोगों के सामने कह दिया मैं आपके मंदिर के लिए सहयोग नहीं कर पाऊंगा। तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्यों? बोले हमको मालूम था जी वो वाले हैं ना, जी सहयोग थोड़ी ना करने वाले थे जी वो वाले हैं ना जो सहयोग थोड़ी ना करेंगे। मैंने कहा भाई साहब, आप मेरा मंदिर तेरा मंदिर करोगे तो काम ही नहीं होने वाला। आप तो सिर्फ ये बोलो वीतरागी भगवंत का मंदिर है, इसमें आपका सहयोग नहीं, आपको श्रम करना है। क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा मेरे लिए वो मंदिर उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रमुख है जितना वीतरागी भगवंतों का कोई भी जिनालय जिनबिंबो। बस सैद्धांतिक समझौतों में मैं स्वीकृति नहीं रखता। आप यदि मुझसे कुछ चाहते हो तो मैं मूल आमनाय की चीजें निकाल के आपको दे सकता हूं। आपको जमे तो आप उसका प्रयोग करना, आप अधिकारी हो, ना जमे तो मेरी चीज मुझे लौटा देना। ना आप मेरी सोच पे कोई हस्तक्षेप करोगे, ना मैं आपकी सोच पे हस्तक्षेप करूंगा। अगर इतनी स्वतंत्रता के साथ काम करोगे तो एक आदर्श समाज की स्थापना चलेगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं आप क्या करते हो, आप कहाँ मानते हो क्या नहीं करते, मुझे तकलीफ नहीं। पर अगर आपने माना कि इनके पास माल सही है तो फिर अब ये मत बोलो कि ये मंदिर मेरा है। बात ख्याल में आ रही? बात तो थोड़ी नैतिकता और धार्मिकता पे अलग जगह जा रही है अपनी ट्रैक से गाड़ी, लेकिन घबराना नहीं। कई बार गाड़ी ट्रैक से डाइवर्शन लेकर के भी फिर मूल ट्रैक पे आ जाती है और आएंगे, लौट के आएंगे। क्या कह रहे हैं? जिसका लक्ष्य तय होता है वो कहीं से भी जाएगा, पहुंचेगा अपनी मंजिल के ऊपर ही। देखिए तो मैंने उनको सहयोग किया था।
और उनको नहीं सहयोग किया था, क्योंकि वो मंदिर हमारे, हम प्रतिदिन दिगंबर भगवंत मुनि वीतरागी भगवंतों के दर्शन करने जाते हैं, तो बिल्कुल उनको जो उन्होंने अपेक्षित किया हमने पूरा उनमें चित्रकारी के लिए सहयोग था वो हुआ। यद्यपि कुछ कतिपय लोगों के कारण से बाद में वह मंदिर रिनोवेशन होने के कुछ समय बाद तोड़ दिया गया, पूरा मंदिर ध्वस्त किया गया कि नया उसको स्थापित किया जाएगा। वो जो भी परिस्थितियां रही होंगी समाज की, किसी की आज्ञा अनुसार जो भी किया हो, लेकिन विचार करने की यहाँ बहुत जरूरत है। हमारे को जो भी निर्णय करना है, लक्ष्य करना है, वो यहां से प्रारंभ करना। कहां से प्रारंभ करना? अपने आत्मार्थ की भावना से काम चालू करना, तो अंत सिद्धांत पे होगा, मतलब सिद्ध शिला पे जाके होगा। और यदि विकल्प जाल बाहर भागेंगे तो काम बिगड़ना निश्चित है। देखिए, वासनाओं या विकारों का आविर्भाव नहीं होता, ये पॉइंट था। इस पॉइंट पे 1-2 मिनट चर्चा करके फिर विराम ले लेंगे। ब्रह्मचर्य वासनाओं या विकारों के मंद हो जाने या दब जाने मात्र से नहीं होता। ब्रह्मचर्य तो वासनाओं या विकारों का आविर्भाव ना हो, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। क्या कह रहे हैं? वह कैसे होगा? निश्चय स्वरूप को लक्ष्य में लेगा तभी होगा। आत्मा को ब्रह्म स्वरूप देखेगा, आत्मा को एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन पूर्ण ऐसा देखेगा, और इसमें परद्रव्य का परमाणु मात्र प्रवेश नहीं करता, ऐसा देखेगा, जानेगा, तभी ये होने वाला। क्या कह रहे हैं? और नहीं तो अपने में कमी दिखेगी तो भीख मांगता फिरेगा, विषयों का भिखारी। यहां वहां जहां तहां, जहां मौका मिलेगा तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिमाग में चलेंगे। हाँ, आप ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना का भाव हर जीव को होना चाहिए जिसे मुक्ति प्राप्ति की चाह हो। लेकिन लक्ष्य में समझौता यदि करते चले गए और लक्ष्य से पथभ्रष्ट होते गए तो अनंत संसार बड़ा पड़ा हुआ है सामने। देखिए, ब्रह्मचर्य का एक पॉइंट भर पढ़ता हूं, बड़ा सरल पॉइंट है जिसकी चर्चा हो चुकी थी। ब्रह्मचर्य का घात करने वाली मात्र मैथुन संज्ञा ही नहीं, अपितु चारों संज्ञाएं हैं। आहार, भय, निद्रा, मैथुन, चारों ही संज्ञाएं हैं। समस्त मोह राग देश रूप परिणाम भी ब्रह्मचर्य के घातक हैं। ऐसा समझकर ब्रह्म स्वरूप के आश्रय पूर्वक ब्रह्मचर्य की साधना करना योग्य है। क्या कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष परिणाम भी ब्रह्मचर्य के घातक हैं, इसलिए ब्रह्म स्वरूप को लक्ष्य में लेकर के इन परिणामों से बचना। अब बचें कैसे? तो ये जितना तुम सोचोगे कि परिणाम ना हो, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं कि परिणाम ना हो। तो करना क्या? ये करना सिर्फ इतना ही है, अपने स्वरूप को लक्ष्य में लेना, तो बाह्य विकल्प रहने वाले। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। बनारसी दास जी ने दिया है बहुत सुंदर काव्य है। वस्तु विचारत ध्यावते, ब्रह्म स्वरूप की आराधना करना हो, अपना निर्णय करना हो। मैंने आपको एक सिद्धांत बोला था, बड़ा सुंदर और अच्छा सिद्धांत है, हमारे टोडरमल जी साहब का बताया हुआ। अनादि निधन वस्तुएं, बोलो, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, उन्हें परिणमित कराना ये कोई उपाय नहीं है, ये तो मिथ्या भाव। हाँ, ऐसे जो अपने स्वरूप को परिपूर्ण लगते हैं, देखते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप की आराधना करके और ब्रह्मचर्य रूप धर्म का पालन करते हुए दिगंबर मुनि भगवंत पना उनके सहज प्रकट होता है। ऐसा हमारे जीवन में भी ये परम दशा प्रकट हो, इस भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं और विशेष चर्चा कल करेंगे। कल प्रातः काल हम और आप सभी मंगलकारी तीर्थ वंदना के लिए चलेंगे, और कल हम सब जगह ऐसी जगह जाएंगे जहां जाने वाले लोगों के प्रति उत्साह तो बहुत होता है लोगों का। पदमपुरा, कहाँ जा रहे हैं? पदमपुरा। आपको पता है क्या होता है वहां पर? हाँ, बोलो क्या होता है? हाँ हाँ, समझ गए आप?
समझ गए वो सब। हाँ, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। हाँ हाँ, वो जिनके ऊपर मोहन धूल पड़ी होती है ना, उनके लिए वो जगह वैसी है। हमारे लिए तो सिर्फ वीतरागति भगवंत हैं, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा अतिशय ये है। तो बोले क्षेत्र अतिशय क्या है, तो बोले ये अतिशय है कि उन भगवंतों को देखकर मुझे अनादि में जिस तत्व को मैंने नहीं देखा, जिस गायक को नहीं देखा, वो देखने का अवसर मिला। इससे बड़ा अतिशय और क्या होगा। हाँ, तो हम पद्म प्रभु भगवान के दर्शन, पूजन और तीर्थ यात्रा के लिए कल सुबह पहुंचेंगे पद्मपुरा, बाड़ा, राजस्थान, और वहां पे दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। आइए अभी हम सभी भक्ति के क्रम में बढ़ते हैं। कुछ नाम तो आए थे, मैंने जिन्हें पहले कहा था, यदि वो उपस्थित हैं तो एक बार हाथ उठा लें। ये थोड़ा सा मेरा भी मतलब याद नहीं रहता स्मरण मैंने किससे कहा था। 2-3 लोगों को कहा था ना। अच्छा चलिए, नीलेश जी, वो कोई पुणे वाला नाम था, एक जिनेश जी गंगवाल। हाँ जी, एक गंगवाल जी का परिवार। हाँ, ये पुणे से थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिनेश जी, हाँ, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। बढ़िया, हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर आती है। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, उसी आनंद के प्यासे हम, उसी आनंद के प्यासे हम, निज ज्ञान सुधा चाखे, निज ज्ञान सुधा चाखे, प्रभु तेरी ही कृपा से हम, प्रभु तेरी ही कृपा से हम, तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। विषय भोग में तन्मय होकर खोया है जीवन वृथा, खोया है जीवन वृथा, बात प्रभु तेरी एक न मानी, अपनी ही धुन में रहा, अपनी ही धुन में रहा, जाना है किधर अब तो, जाना है किधर अब तो, और आए हैं कहाँ से हम, और आए हैं कहाँ से हम, तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। एक अंतरा और लीजिए आप, अगर आपके पास हो और स्मरण में हो तो लीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मैं बाद में कहूंगा, आप अभी पहले लीजिए। माइक अनम्यूट हो गया? अच्छा रुकिए, मैं करता हूं। हाँ करिए। आत्म अनुभव अमृत तज के, पिया विषय जड़ का, पिया विषय जड़ का, मोह नशे में पागल होकर नैया है मेरी मझधार, इसी से प्रभु को बुलाते हम, इसी से प्रभु को बुलाते हम,
तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, इसी जी, थोड़ा सा नेटवर्क गया आखिरी में, लेकिन बहुत ही सुंदर भक्ति हमारे जिनेश जी जो कि पुणे से जुड़े हुए हैं, हमारे साधर्मी बंधु, बहुत सुंदर, मतलब कहने की कहीं बात ही नहीं है। स्वर भी बहुत सुस्वर सर के ध्वनि और उतनी ही भावपूर्ण भक्ति, आपने सुंदर भक्ति प्रस्तुत की। इसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं बिना बाह्य सामग्री के जो सहजता से, बिना संगीत साधनों के जो बात अंदर से आए, ऐसी भक्ति आपने सुंदर भक्ति प्रस्तुत की। मैं क्या कहूँगा, आप यदि चैटिंग मैसेज में पढ़ेंगे तो लगातार लोगों के मैसेज आ रहे थे। मैं अपने को स्पॉटलाइट तक करना भूल गया, और हमारे नरेश जी जो हैं वो प्रतिदिन इतना काम तो मुझे जरूर स्मरण कराते हैं, पंडित जी अपने को स्पॉटलाइट जरूर कर लिया करो, अपने को स्पॉटलाइट कर लिया करो, निश्चित ही मार्ग ही ऐसा है, अपने को ही लक्ष्य में लो भाई, है ना। तो बहुत सुंदर एक भक्ति की। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, इसी आनंद के प्यासे हम। कुछ साधर्मियों को आवश्यकता है तो भजन उपलब्ध है पुस्तकों में, अभी भेज देंगे स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में, तो आप उसका लाभ लीजिएगा। और बहुत सुंदर भक्ति के लिए हम जिनेश जी के और परिवारजन के सभी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। आइए हम सभी एक अपने भाव प्रतिक्रमण के उपरांत बच्चों की थोड़ी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं बहुत सारी, तो वो थोड़ा देखेंगे। भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए, बहुत सारे बच्चों की तरफ से उनके परिवारजनों ने हमें ये बच्चों की बहुत सुंदर जो भी वीडियोस वगैरह हैं वह भेजी हैं। एक दो वीडियो हम जरूर देखेंगे और आगे इसको लेकर के बढ़ेंगे। आइए वीडियो देखते हैं एक दो बच्चों के। अनेक जगह से आए हैं मेरे पास में। मैं अभी एक पुणे के बच्चे का ही लेता हूं पहले। ये नभ पांचोलिया, ये बच्चा है, शायद 5 साल का बच्चा है और पुणे से ही उसके परिजनों ने ये हमें प्रेषित किया। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नभ पंचोलिया है, मैं पुणे में रहता हूँ, मेरी उम्र 5 साल की है। 10 दिन के 10 धर्म बताना है। 10 दिन के 10 धर्म: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्य, उत्तम सत्य, उत्तम साज, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। इस तरह से एक छोटे बच्चे ने 10 धर्म तो बताए, लेकिन इस बच्चे के बहुत सारे, मुझे 3 वीडियो और आए हैं और तीनों वीडियो में इसने प्रभु पतित पावन आदि की जो स्तुतियां हैं ये सब उसको स्मरण में, और बहुत सुंदर
उसने स्तुति पाठ आदि इसमें हमने देखा उसका। निश्चित ही आप जब देखेंगे ऐसे बच्चों के उत्साह को और उनके क्षमता को, तो आपको बहुत आनंद आता है इनको देखने में। आइए एक और झलक इसी बालक की हम एक बार और देखते हैं। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम नपुंसक है। मेरी उम्र 5 साल की है। मैं पुणे में रहता हूँ। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नाशनं तिष्ठते पापं चिद्रहस्ते तोदतं वीतरागं परमधस्त्य पद्मराग समप्रभ अनेकजन्मं कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूयस संसारद्वातनाशनं बोधं चित्तपद्मस्य समस्तात् प्रकाशनं दर्शनं। इस तरह से बच्चों ने तो बहुत लंबा लंबा दिया है, तो हम पूरा YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, तब आप वहां पर उसका लाभ लीजिएगा। एक छोटी बालिका का और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी बहुत सुंदर उसकी प्रस्तुति, एक छोटी बच्ची की प्रस्तुति आई थी। और मेरा अनुरोध है परिजनों से जो अपने बच्चों का भेजते हैं, उनसे इतना अनुरोध है कि वो उनकी डिटेलिंग जरूर भेजें, ताकि हम जब चैनल पे अपलोड करें तो पूरी जानकारी हमको। एक ये छोटी बच्ची का हमारे मीना जी, अनिल जी दिल्ली की तरफ से आया था। ये देखिए छोटी बच्ची एक नाटकी पात्र में इस तरह से एक छोटी बालिका ने एक मैना सुंदरी का चरितार्थ यहाँ पर दिखाया। यद्यपि मैं तो इस वास्ते में ये बात मानता हूँ कि जो भी चीजें हमारे पास आती है ना, इसमें यदि कहीं कोई संशोधन की स्थिति हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जितने बचपन में जो चीजें हम अच्छे से अच्छी उन्हें सिखा पाएंगे, उसमें संशोधन हो पाएगा, उनके जीवन तक रहेगी। ये यद्यपि प्रचलित घटना है कि मैना सुंदरी ने गंधोदक लगाया था, यद्यपि कोई मैना सुंदरी का ऐसा विकल्प नहीं था और गंधोदक का उपयोग ऐसा होता भी नहीं, लेकिन निश्चित ही बच्चों ने एक कैरेक्टर प्रस्तुत किया तो उनके बाद में जीवन में बहुत सारे संशोधन और उन्हें इस सिद्धांतों का ज्ञान करने का अवसर बनेगा। इस भावना से अभी ये बच्ची ने जो प्रस्तुत किया, हम उसका अभिवादन करते हैं। हमारे कोई साधर्मी बंधुओं ने इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ राशियां भी बोलने की भावनाएं रखी थी, तो वो हम आपको सूचित करेंगे। जो बच्चों को बहुत अच्छी जिनकी प्रस्तुति है उनको पुरस्कार भी प्रेषित किए जाएंगे। आइए हम सभी माँ जिनवाणी का स्मरण करते हुए अभी की सभा को यहाँ विसर्जित करते हैं। शाद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 3 बार विधि पूर्वक णमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोय सवसाहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोय सवसाहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोय सवसाहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से अभी हम सभी ने ब्रह्मचर्य निर्देशिका आदरणीय पंडित साहब के जो विषय है उसके आधार पर कुछ पॉइंटों की चर्चा की है। आगे विषय कल इस संबंध का चलेगा। प्रातःकालीन पूजा की सूचना आपको प्रेषित की है। कल के आमंत्रणकर्ता परिवार में 4 परिवार हैं जो कि सिवनी मोक्षु मंडल के ही हैं, और ये चारों ही परिवार से मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने भावना भाई है वो पूरा विधि पूर्वक जिनवाणी विराजमान करके और परिवार के साथ बैठेंगे। अभी आपको स्वाध्याय के तुरंत बाद में उसकी लिंक और जानकारी ग्रुप में प्रेषित की जाएगी, तो सभी लोग उससे समय पर कल प्रातःकाल जुड़ें। 7:25 पर हम सभी मंगल तीर्थ दर्शन करते हुए और पद्मपुरा जी जो क्षेत्र है और पद्म प्रभु भगवान की कल पूजन का लाभ प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना से कि ये ब्रह्म स्वरूपमय मेरा आत्मा मेरे लक्ष्य में रहे और मैं सर्व विकारों से रहित सिद्धत्व दशा को प्राप्त करूं, इससे मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।